बाप रे, सोने के सूरज भगवान मौजूद है यहाँ पर। तो दोस्तों ये हैं चांदी के रथ जो राजा महाराजाओं के टाइम पर उपयोग होते थे। दोस्तों हम आ चुके हैं उदयपुर के अंदर और यहाँ से जा रहे हैं सिटी पैलेस देखने। दोस्तों ये हैं वो कवच जिसको महाराणा प्रताप पहना करते थे। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं उदयपुर के अंदर और यहाँ से जा रहे हैं सिटी पैलेस देखने। और सिटी पैलेस देखेंगे, उसके बाद और क्या हो सकता है देखने में वो भी देखेंगे, लेकिन अभी जा रहे हैं हम सिटी पैलेस। वैसे रास्ता बड़ा कहना ट्रैफिक भरा है, शहर के अंदर बताया जाता है, ये बाहर नहीं है ज़्यादा। चलो चलते हैं सिटी पैलेस देखते हैं। तो फाइनली गाइस हम बड़ी जद्दोजहद करके पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस और उसका टिकट है यहाँ पर 400 रुपये। बाइक से अगर आए हो तो आपको 25 रुपये जो है पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल गेट पर खड़ा हूँ। चलो अब अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर कितना बड़ा सिटी पैलेस है और 400 रुपये वसूल हो पाते हैं नहीं हो पाते। चलो चलते हैं। दोस्तों पिछोला झील के किनारे उदयपुर में सिटी पैलेस राजस्थान में सबसे बड़ा शाही परिसर माना जाता है। इस शानदार महल का निर्माण वर्ष 1559 में महाराणा उदय सिंह ने करवाया था, जहां महाराणा रहते थे और राज्य का संचालन किया करते थे। इसके बाद महल को उनके उत्तराधिकारियों द्वारा और भी शानदार बना दिया गया। इसमें कई सारी संरचनाएं भी जोड़ी। पैलेस में अब महल है, आंगन है, मंडप है, गलियारे, छत, कमरे और बहुत सारे उद्यान आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत बड़ा संग्रहालय भी मौजूद है, जहाँ पर राजा महाराजाओं के द्वारा जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी वो तमाम रखी हुई है, जिसमें उनके हथियार भी मौजूद है, खाने पीने सोने तमाम वो चीज़ें आपको दिख जाएगी जो वो उपयोग किया करते थे। तो चलो चलते हैं म्यूजियम के अंदर। तो दोस्तों यहां से हो जाती है आपकी एंट्री। हमने एंट्री कर ली और सबसे पहले गए उस जगह पर जहां पर राजा महाराजाओं के वो कवच रखे हुए हैं, हथियार रखे हुए जिनका इस्तेमाल वो युद्ध में किया करते थे। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से कवच वो पहनते थे युद्ध के समय में। तो ये पैंट है जिसका वो इस्तेमाल युद्ध में लड़ाई लड़ते वक्त पहनते थे ताकि उनकी रक्षा हो सके, तलवार से वो ना कटे, इसलिए वो पहना करते थे। इधर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा है जिसमें कहीं ना कहीं कवच आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह के वो कवच पहनते थे। इधर उनका घोड़ा है, घोड़े के ऊपर कवच आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है कि महाराणा प्रताप जी क्या क्या पहनते थे कवच में। तो ये उनका कवच है, ये उनके घोड़े का कहीं ना कहीं कवच है। इधर और हथियारों के बारे में डिटेल लिखी हुई है। तो ये आप उनका घोड़ा देख सकते हो जो कवच पहने हुए हैं और लिखा हुआ भी है कि क्या क्या कवच घोड़े को पहनाया जाता था। और आगे अगर हम आएँ तो आपको वो ढाल मिल जाएगी जिसका इस्तेमाल युद्ध में तलवारों से बचने के लिए होता था। ये शर्ट इस तरह से पहनी जाती थी। ये पैंट मैंने आपको दिखा दिया है, एक तरह से हम इसको पैंट या उस समय रक्षा कवच कह सकते हैं। और आपको आगे आएँ तो इस तरह के हथियार आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर कई तरह की तलवार, कुल्हाड़ी, खंजर और जैकेट जो रक्षा कवच है वो मिल जाएगा। और आपको आगे लेकर चले तो इधर ये हथियारों की मरम्मत करने के लिए कुछ सामान पहले इस्तेमाल होते थे। ये ऊपर हथियार रखे हुए जहाँ पर चाकू है, बंदूकें हैं और तलवारें भी हैं कुछ। तो इस तरह से ये हथियार सामान सही करने की जगह थी। और इधर आपको लेके चले तो हथियार दिख जाएंगे ये इस तरह से। तो ये देखिए आप, यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से खंजर है, कब कब इस्तेमाल होते थे। तो ये देख सकते हो, ये तलवारें हैं, अलग अलग टाइप की तलवारें हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था। और ये इधर भी तलवारें हैं और ये बंदूक, तलवार वाली बंदूक भी है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये इस जगह पर रखी हुई और यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, सबके नाम अलग अलग है। खंजर का ये ढाल है, ये तलवारें हैं और ये इधर भी तलवारें हैं। और दरअसल आगे आए तो ये तलवारें, इधर भी आपको तलवारें ही दिख जाएंगे, ढाल दिख जाएंगे और भाला भी दिख जाएगा कुछ जगहों पर। तो ये देख सकते हो, ये उस समय युद्ध में इस्तेमाल होने वाले तमाम सामग्री, ये बंदूकें आपको दिख जाएगी। और बंदूकें, तलवारें वाली बंदूकें भी यहाँ पर जिसमें तलवार भी है, बंदूक भी है। ये अलग अलग नाल की बंदूकें, अलग अलग देशों से मंगवाई गई बंदूकें हैं ये। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको तमाम वो हथियार जिनका इस्तेमाल युद्ध में हुआ है, ये आपको तलवारों का संग्रह देखने को मिलेगा। और भी अगर आप आगे आएँ तो यहाँ पर और कवच भी यहाँ पर मिलेगा कि किस तरह से अपने रक्षा के लिए सैनिक कवच पहना करते थे, राजा महाराजा कवच पहना करते थे। हेलमेट की तरह जो सर पे पहना जा सकता है वो भी कवच यहाँ मौजूद है। और ये तलवार है, ये देख सकते हो।
और आपको इधर तलवारों का और बंदूकों का संग्रह देखने को मिल जाएगा जो ऊपर टंगी हुई है, और यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है कौन कौन से देश की कौन कौन सी बंदूकें और कब कब उनका इस्तेमाल होता था और उनमें क्या क्या विशेषता थी। तो ये तमाम वो तलवारें और बंदूकें हैं, ये इधर तलवारें और बंदूकों का संग्रह है। और आगे आते हैं तो और भी आपको छोटी मोटी बंदूक, छोटी बंदूकें भी मिल जाएगी, छोटी तलवारें भी, जो भाला रहता था वो भी, छोटी तलवार के साथ साथ कई तरह के खंजर मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल युद्ध में कहीं ना कहीं रक्षा के लिए होता था, सामने वालों को खत्म करने के लिए। ये छोटी छोटी बंदूकें भी इधर रखी हुई है, ये बहुत छोटी गन है जिनका इस्तेमाल किया गया है। और अगर आपको आगे लेके चले तो इधर हथियारों का ये तमाम चीज़ें हमने देख ली। आपको बहुत सारी चीज़ें इधर ऊपर जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर टिकट चेक करवाना होता है, हमने भी टिकट चेक करवाया। और यहाँ पर एक छोटी सी तोप रखी हुई है, ये इधर उधर दोनों साइड में तोप रखी है। यहाँ से आपको टिकट चेक करवाने के बाद जाना होता है ऊपर ताकि आप ऊपर घूम सकें। तो हमने अपना टिकट चेक करवा दिए, हम जा रहे हैं अब ऊपर और ऊपर देखते क्या क्या है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रतिमाएं लगी हुई है जहाँ पर डिटेलिंग लिखी हुई है क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। और बहुत भीड़ रहती है, यकीन मान के चलिए इतने सारे लोग। ओ देखिए ये यहाँ पर आ गए हैं हम, और यहाँ पर इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से महल बना हुआ है अंदर से, और पूरा कहीं ना कहीं बहुत शानदार तरीके से डेवलप कर रखा है, अभी भी बहुत अच्छे से रख रखाव होता है, ये आप देख सकते हो। दोस्तों महल में घूमते वक्त हम आ पहुंचे उस जगह पर जहां पर काफी लोग सेल्फी लेते हुए दिखाई देते हैं, वीडियो बनाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जगह इतनी शानदार है। ये देखिए आपको अलग अलग कलर के शीशे दिखाई दे रहे होंगे, और इन शीशों से उदयपुर को देखने का एक अलग ही मज़ा है। अलग अलग कलर में उदयपुर आपको नज़र यहाँ से आता है। तो ये शीशे बड़े शानदार है यार अपने आप में। उसके बाद यहाँ से पूरा उदयपुर आपको बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। वाह, बहुत ही गजब की लोकेशन है यार, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया इस लोकेशन को देखकर। उसके बाद देखिए भीड़, और फिर आ जाते हैं हम सूर्य भगवान के दर्शन करने। ये सूर्य भगवान सोने के बताए जाते हैं, ये देखिए इनकी पूजा भी होती है। ये है वजन तोलने की मशीन, पहले राजा महाराजा इतनी बड़ी मशीन से अपना वजन तोला करते थे, आप ये गौर से देखिए। उसके बाद और आगे आते हैं तो ये है महल का कुछ ऐसा नज़ारा, पूरा लुक बड़ा गजब का है। यहाँ से यहाँ पर अलग अलग चित्रकला भी है, मोर बना हुआ है और बहुत सारी चीज़ें। अब आगे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर कांच का महल दिखाई देता है। ये कितना प्यारा महल है, बहुत ही गजब का लुक यहाँ आता है। और पूरा शीश महल जिसको हम कह सकते हैं, कांच का महल बना हुआ है, इसने भी काफ़ी ज़्यादा मेरा कहीं ना कहीं ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये देखिए अब आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको चांदी के बने हुए कुछ सामान नज़र आ जाते हैं। ये प्योर चांदी, प्योर चांदी ये। और आगे आपको घुमा के लेकर चलते हैं तो यहाँ पर फिर एक घोड़ा नज़र आता है जिसके बारे में कुछ डिटेल लिखी हुई है। फिर और आगे आते हैं तो यहाँ पर उनके कुछ ट्रॉफी वगैरह रखी हुई है, उनके जो चीज़ें हैं वो रखी हुई है, ये आप देख सकते हो। चांदी की चीज़ें आपको यहाँ पर अधिकांश दिखाई देती है। ये महल का नज़ारा फिर एक बार देख लीजिए आप। उसके बाद और हम आगे आते हैं तो आपको उनके सामग्री जो हैं वो नज़र आती है, जहाँ पर वो तबला पेटी यानी कि संगीत से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें आपको दिखाई देती है ये। और अगर आपको आगे लेकर आते हैं तो यहाँ पर मैप रखे हुए हैं, यानी कि उदयपुर का भी पूरा मैप है, और तमाम जगहों के मैप आपको दिख जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर हिंदुस्तान का नक्शा पहले कैसा था। ये बग्गी आपको नज़र आती है, घोड़ों की पहले ऐसे इस्तेमाल होती थी, ये आप देख सकते हो। ये खाना बनाने के सामान रखे हुए पहले कैसे इस्तेमाल होते थे, ये आप देख सकते हो। पूरा भगोना वगोना सब रखे हुए हैं। ये ब्रज निवास हैं, ये आप देखिए किस तरह से उनका ये निवास हुआ करता था जहाँ पर वो रहते थे। और ये कुछ तस्वीरें रखी हुई है, ये देखिए ये कुछ सामान है उस समय जो इस्तेमाल होते थे। यहाँ पर वो चीज़ें रखी हुई है जो पहले इस्तेमाल होती थी। बहुत ही बढ़िया भवन अपने आप में ये हैं। और आपको आगे लेके चलें तो यहाँ पर देखिए पहले पंखा किस तरह का इस्तेमाल होता था, ये ऐसा पंखा भी रखा हुआ है कहीं ना कहीं। और ये उनके सामान रखे हुए हैं जिनका वो इस्तेमाल करते थे। लोटा रखा हुआ है, चांदी के सामान है, और जिसमें पानी या और भी कई तरह के इस्तेमाल होता था। ये देखिए ये, और यहाँ पर ये शौचालय के लिए शायद पता नहीं क्या है, ये नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ होगी। ये इतना बड़ा कहीं ना कहीं इसको पानी गर्म किया जाता था इसमें। और ये इधर उनकी कुछ और पेटियाँ रखी हुई है जिसमें हो सकता है कि सामान पहले रखा जाता हो उनके सजने धजने का। ये सजने धजने का रूम है जहाँ पर
रानियां जो हैं अपना मेकअप किया करती थी, ये सब चीजें हैं महल में। फाइनली पूरा सिटी पैलेस हमने घूम लिया है। तकरीबन 2.5 घंटे हमें घूमते घूमते हो चुके हैं, और भी अगर बारीकी से घूमे तो 5 घंटे भी कम पड़े, 6 घंटे भी कम पड़े। और वहाँ पर बोलना बताना तो ठीक नहीं है, क्योंकि इतना शोरगुल और इतना आवाज़ वहाँ पर वाइब्रेट या कंपन करती है कि वहाँ पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। इसलिए हमने सारा शूट किया है, और कहीं ना कहीं वॉइस ओवर से आपको सारी चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। चलो, फ़ोन भी डिस्चार्ज हो चुका है, अब यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। निकलते हैं हम हल्दी घाटी। हाँ, 400 रुपये का जो टिकट लगा है और 25 रुपये का जो पार्किंग शुल्क लगा है, मेरे हिसाब से 400 रुपये थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा। 300 रुपये ठीक है, लेकिन ठीक है, अब 400 आने वाले समय में और भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि रख रखाव में काफ़ी खर्च होता है, गार्ड लगे हुए हैं, पानी है, सारी चीज़ें। ठीक है, चलो एक बार आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये है सिटी पैलेस, ये आपको बहुत बड़ा है। ये हमने यहाँ से एंट्री की थी और वहाँ से हम एग्जिट हुआ है।